सबसे पहली बात जो हमने पूछी इस सर्वे में वो थी कि जाति और वर्ग के आधार पर राजनीतिक प्राथमिकता। तो वोकलिगा कांग्रेस जो है, ये जो टोटल वोट्स हैं उसमें प्रोफेसर कुमार 34% है और जेडीएस जो है 36, यानी कि वोकलिगास की पसंद वोटर्स बताते हैं 34% कांग्रेस है और 36% जेडीएस है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं संकेत। वोकालिगा वोट किस तरफ जा सकता है, क्योंकि अभी तो ये संकेत हैं कि किस तरफ वो वोट करेंगे। उनमें ये दिखाई पड़ता है कि 34% वोकालिगा वोट जब चुनाव का दिन होगा 10 मई के दिन 34% कांग्रेस को वोट करेंगे और 36% वोकालिगा वोट जेडीएस को वोट कर सकते। बिल्कुल। अब आते हैं लिंगायत समुदाय की तरफ। तो लिंगायत समुदाय के वोटरों की प्राथमिकता अब भी, और यह एक महत्वपूर्ण बात है, अब भी भारतीय जनता पार्टी है 67% यह आंकड़ा दिखा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप संकेत। ये 67% वोट अभी भी लिंगायत का वोट बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब आइए बात करते हैं अगले। तो ये लिंगायत का आप जैसे देख सकते हैं आंकड़े। अगली बात करते हैं मुस्लिम। और प्रोफेसर कुमार, मतदाताओं जो मुस्लिम मतदाता हैं उसमें से 59% का झुकाव कांग्रेस की ओर है। तो ये कांग्रेस ने रिटेन किया है अगर आप इतिहास देखें तो। हाँ बिल्कुल, हम पिछले कई चुनावों में सर्वेक्षण करते रहे हैं और हम अगर इन आंकड़ों को देखें कि क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं, अभी बिल्कुल कांग्रेस रिटेन कर रहा है। मुझे लगता है बाइपोलर कंटेस्ट होता हुआ वोटरों को दिख रहा है, अभी ऐसा अंदाज है। और ऐसी स्थिति में मुस्लिम वोट एक मुश्त कांग्रेस की तरफ जाने की संभावना दिखाई पड़ती है। अब गरीब वर्ग और अमीर वर्ग किस तरीके से सोच रहा है उसके बारे में आपको बताएं। तो गरीब 50% कांग्रेस को पसंद करते हैं और बीजेपी को 23% गरीब पसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसका एक और आंकड़ा ले लें, उसके बाद आप अपना विश्लेषण दे दीजिएगा। लेकिन अगर आप अमीर वर्ग के मतदाताओं को देखें तो 46% बीजेपी को और 31% कांग्रेस को। बिल्कुल क्लास डिवाइड बहुत साफ दिखाई पड़ता है। हाँ। गरीब मतदाताओं के बीच में कांग्रेस ज्यादा पॉपुलर दिखाई पड़ता है और अगर हम अमीर मतदाताओं की बात करें तो बीजेपी अभी भी कांग्रेस से कहीं ज्यादा पॉपुलर है कर्नाटक में। एक चीज मैं ये पूछना चाहता था, अमीर ये सिर्फ बेंगलोर के आसपास के अमीरों की बात हो रही है या कर्नाटक भर में जो अमीर हैं? नहीं, ये बेंगलोर के अमीरों की सिर्फ बात नहीं हो रही है। हाँ। और ये हमें ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ बेंगलोर में सिर्फ अमीर नहीं रहते हैं। हाँ, ये बात बेंगलोर में भी एक बड़ा तबका है वोटरों का जिसे हम अर्बन पुअर कहते हैं। ये पूरे कर्नाटक के अमीर और गरीब मतदाताओं की बात हो रही है। हाँ, तो एक आपको एक पूरा आकलन मिल गया यहाँ पर शुरुआत में कि किस तरीके से वर्ग और जाति विशेष उनकी प्राथमिकता क्या है। लेकिन आइए अब एक एक करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रोफेसर कुमार, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफिक अब आपके स्क्रीन पर आने वाला है। विभिन्न मुद्दों पर पार्टियों का आकलन। आइए ये यात्रा शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें सर्वे ने क्या पाया। तो इनमें से कौन सी पार्टी ज्यादा भ्रष्ट? प्रोफेसर कुमार, जो वोटर्स हैं इस सर्वे में वो कहते हैं कि 35% वो मानते हैं कि कांग्रेस ज्यादा भ्रष्ट है, लेकिन 59% मानते हैं कि बीजेपी ज्यादा भ्रष्ट है। 3% को लगता है जेडीएस ज्यादा भ्रष्ट है। तो ये जो पूरा एंटी करप्शन और करप्शन वाला जो कैंपेन है ये जनता के बीच में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार पहले उसी पे रहते हैं, भ्रष्ट पे। हाँ देखिए, वोटरों के पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है जो इसको जिससे वो बिल्कुल इसे नाप सके सही तौर पे। ये परसेप्शन है। और परसेप्शन क्या है? परसेप्शन लोगों को लग रहा है जिस तरह से हालात हैं अभी कांग्रेस और बीजेपी के बारे में कर्नाटक के चुनाव में, उसके हिसाब से लोगों को लगता है जब एक नेगेटिविटी किसी के बारे में आती है, किसी पार्टी के बारे में, तो उन्हें सब कुछ खराब ही खराब नजर आता है। कुछ ऐसा ही होता हुआ मुझे लगता है कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी के बारे में है। हाँ, दिख रहा है। और ये तो भ्रष्ट के बारे में हमने बात की। अब अगला पॉइंट देखिए, कौन सी पार्टी में लोगों को लगता है कि भाई भतीजावाद या परिवारवाद ज्यादा है। तो इस सर्वे में 30% लोगों को लगता है कि कांग्रेस में ज्यादा है, लेकिन आंकड़ा बीजेपी का उतना ही है। तो ये जो पूरी कैंपेन रही है बीजेपी की कि परिवारवाद कांग्रेस में ज्यादा, कर्नाटक में तो उसका एकदम उल्टा है। जो बात मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा, मैं उसी को फिर दोहराऊंगा। जब एक माहौल आपके फेवर में बनता है तो सब कुछ आपके लिए अच्छा दिखता है। और अगर थोड़ा सा माहौल लगने लगा कि आपके खराब लगने लगा, सब कुछ खराब लगता है। और मुझे लगता है बीजेपी इसी भंवर में कर्नाटक में फंसती हुई दिखाई पड़ रही है।
तीसरा पॉइंट देखते हैं, इनमें से कौन सी पार्टी ज्यादा बटी हुई है धड़ों में। ये आंकड़े आपके स्क्रीन में देख लीजिए। तो प्रोफेसर कुमार ने जो बोला कि लोगों को बुरा ही बुरा दिख रहा है, वो यहां पर भी कंटिन्यू करता है। कांग्रेस पार्टी लोगों को लगता है 30% लोगों को लगता है कि ज्यादा बटी हुई है, लेकिन बीजेपी लोगों को लगता है 55% लोग ये मानते हैं कि बीजेपी ज्यादा बटी हुई है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। आगे चलते हैं। कर्नाटक के लिए विकास के लिए कौन सी पार्टी बेहतर? 47% जो मतदाता थे इस सर्वे में वो कहते हैं कांग्रेस बेहतर। अब ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो जैसे ही गया, पॉजिटिव हुआ हाँ। तो अब देखिए कांग्रेस के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है कि विकास के लिए कौन सी पार्टी अच्छी है, तो ज्यादातर लोगों को लगता है ये तो कांग्रेस अच्छी है। हाँ। तो आपको लगता है ये हवा में लोगों ने ये इस वोटिंग बात का की है संकेत भी देता है कि हवा किस ओर एक तरह से बह रहा है कर्नाटक में, किस विंड इज ब्लोइंग इन विच डायरेक्शन, इनसे आपको थोड़ा अंदाज लगता है। कर्नाटक में विकास के लिए बेहतर बीजेपी को वोटर्स जो हैं वो 37% ही मानते हैं और 14% जेडीएस के लिए। अगला सवाल, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कौन सी पार्टी बेहतर? कांग्रेस पार्टी 49%, बीजेपी 34% और जेडीएस 14%। तो यहां पर भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में यह सर्वे कांग्रेस को आगे दिखा रहा है। बिल्कुल। लेकिन महाराष्ट्र से सीमा विवाद में कर्नाटक के हितों की रक्षक कौन पार्टी बनेगी? यहां पर वोटर्स ने 40% दोनों को दिया, यानी कि वो बीजेपी को और कांग्रेस को उतना ही आंकते हैं, जबकि ये बहुत ही इमोटिव इशू है। हाँ, बिल्कुल इमोटिव इशू है, लेकिन इस मुद्दे पर लोगों को लगता है, वोटरों को लगता है कि भाई दोनों पार्टी एक जैसी है। हाँ, तो शायद उस पर बहुत जो कहते हैं कि बहुत इन्फॉर्म्ड व्यू नहीं है, उनको लगता है दोनों पार्टी एक ही जैसी है।